नमस्कार भाई लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाई लोग बट्टा। तो भाई लोग ये प्रश्न भाई लोग जो है ये यूपी पुलिस में आए हुए भाई प्रश्न है ये सब। तो आप लोग देख सकते हैं भाई लोग, ये मैंने अभी अभी ये प्रैक्टिस सेट में से निकाला है भाई ये लोग क्वेश्चन। तो एक सवाल देखिए, अगर नहीं पसंद आया तो स्किप करके चली जाइए भाई लोग आप। तो दिया गया है 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 पर बेची गई थी, इसमें कितने प्रतिशत की छूट है। बट्टा पढ़ेंगे भाई लोग। तो पहले देखिए आपके क्या क्या दिया है, पहले क्वेश्चन आप लोग समझिए भाई लोग, किस क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया है। डाटा को पहले रखिए, फिर आपको पता चल जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि हमें निकालना क्या है। आप लोग डाटा रखेंगे ही नहीं तो निकलेगा क्या भाई। तो डाटा यहाँ पे रखिए। यहाँ पे 750 रुपये की मान लीजिए पतलून है, यहाँ पे पतलून है 750 रुपये की, जिसको बेचा है यानी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 660 रुपये पर बेच दिया है, उसको बेच दिया है। तो कितने परसेंट की छूट दे दिया है, कितने कितने रुपए की छूट दे दिया है देखिए। तो यहाँ पे 660 है और 750 घटाएंगे तो 90 रुपये की छूट दिया है भाई लोग, उसे 90 रुपये की, 90 रुपये की छूट दिया है ना। ये 90 रुपये जो है वो कितने पे दिया है, मान लीजिए हमें 750 रुपये पर छूट दिया है, ये 750 रुपये पर छूट दिया है। तो बट्टा निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है भाई लोग, ये 0 इससे कैंसिल होता है। 3 से काटेंगे 25 से काटेंगे, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 9 चौको 36, 9 चौको 36 बटा के 3, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना के 6। करेक्ट आंसर आएगा भाई लोग 12% की छूट दिया है। क्या मैं आपको सही समय समझा पाया भाई लोग? सही समझा पाया तो भाई लोग एक लाइक तो ज़रूर बनता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारा, दिया गया है 110 रुपये की लागत वाली एक वस्तु, उसको रुपये 104.5 में बेची गई, कितने प्रतिशत की छूट है भाई लोग। देखिए भाई लोग दशमलव से घबराइए मत, अब आपको स्पष्ट कर देता हूँ आप लोग को। पहले डाटा रखिए, यहाँ पे डाटा रखिए, क्या क्या दिया गया। मेरा पहला काम होता है भाई लोग डाटा रखना, पहले आप लोग डाटा रखेंगे तभी मैथ आएगा। अगर आप लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करें तो डाटा यहाँ पे रखिए। 110 दिया गया, यहाँ पे 110 है। यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, विषय वस्तु कोई, और उसको बेचा गया यानी सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस उसको बेचा गया है 104.5 पर, 104.5 पर बेचा गया है ना। कितने रुपए की छूट दे दिया है भाई लोग, 110 था और उसमें से 104.5 निकाल देंगे तो बचेगा 5.5। घटा लीजिए इसको, मान लीजिए अगर आपको बड़ा बड़ा नंबर लग रहा है तो इसको ये 10 को ढक लीजिए, इधर एक को ढक लीजिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। घटाएंगे तो 5.5 बटेगा। ये इतने रुपए की छूट दिया है भाई लोग, इतने रुपए की छूट दिया है तो 5.5 रुपये की छूट दिया है। कितने पे दिया गया है, 110 पे दिया है भाई लोग। हमेशा नीचे जो है टोटल वैल्यू रखी जाएगी भाई लोग, हमेशा आपका दूसरा चरण यही होना चाहिए। पहला चरण तो वैल्यू रखिए, दूसरा चरण टोटल हमेशा नीचे रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे रखने के बाद 100 से मल्टीप्लाई भाई होगा। तो मैंने क्या बताया, कोई भी बट्टा हो, डिस्काउंट बट्टा हो, और क्या नाम उसका, परसेंटेज हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, सब इसी पे रखाएगा, इंटू 100 हो जाएगा भाई लोग। अगर आप न्यू हैं तो यहाँ से ये 0 हटाएंगे, ये 0 बढ़ेगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, और यहाँ पे बच गया 11, यहाँ पे बच गया 55, तो 11 से कटेंगे 11 पचे 55, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 5% भाई, 5% पेशकश है उसकी। इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है 8 वस्तु खरीदने पर 11 वस्तु पाएं, छूट ज्ञात करें, छूट परसेंटेज ज्ञात करें। तो क्या कर रहा है, आप लोग दुकान पे जाते हैं तो कहता है कि आप लोग को 2 ले लीजिए, उस पर 1 मुफ्त मिलेगा। और आप लोग को उल्लू कैसे बनाता है, मैं अभी आपको इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ। तो बोल रहा है दुकानदार कि 8 वस्तु है, 8 वस्तु है, उसको खरीदने पर कुल जो कुल है
11 वस्तु पाएँ, मैंने क्या 8 वस्तु खरीदिए और 3 और मेरे ओर से ले जाइए, यानी 3 गो डिस्काउंट दे रहा है। 8 तो दे ही रहा है, अब 3 डिस्काउंट दे रहा है, 3 और दे रहा है, फ्री, FR फ्री दे रहा है। तो देखिए डिस्काउंट को जितना फ्री देगा, ऐसे क्वेश्चन में जितने वस्तु देगा, जितना आपको वस्तु देगा उतना ऊपर रखिए, और जितना खरीदेंगे आप वो हमेशा नीचे रहेगा भाई लोग। और वो खरीदे हैं ना, जितना का पैसा देंगे वो उतना वो नीचे रहेगा, जितना फ्री में देगा वो ऊपर हो जाएगा। इंटू 100 कर दीजिए भाई लोग, इंटू 100 कर देंगे तो भाई बस आपका काम हो गया। ये हो जाएगा 300 बटा के 8, 8 काटेंगे, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 होता है ना, बच गया यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे 6 बच गया, 24 निकाल देंगे 30 में से, 6 में बचेगा तो यहाँ पे 6 हो जाए, 60 हो गया ना। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे फिर बच गया, कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 4 बच गया, यहाँ पे 4 बच गया, 56, 50, 60 में से 56 निकाल देंगे, 4 ना बचेगा यहाँ पे 60 है, 60 में से 56 निकाल देंगे तो 4 बचेगा। तो दशमलव लगा के यहाँ पे मान लीजिए 4 है, यहाँ पे ये इसको हटा दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 4 है, यहाँ पे 0 लगा देंगे, दशमलव लगा के 8 5 40, 37.5, आपको 37.5% की छूट दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ दुकानदार आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं सब। मान लीजिए एक कहीं दे रहा है, आपको कह रहा है कि 50% की आपको छूट है, कहीं दुकानदार आपको बोल रहा है कि आप यहाँ से कपड़ा ले जाइए, 3 कपड़ा ले जाइए चाहे 2 कपड़ा, आपको 50% की मैं छूट दूंगा। वहीं कह रहा है आपको कि 2 खरीदिए और 1 मुफ्त पाइए, तो आप कहेंगे यार 50% उतना अच्छा खासा नहीं है, इसमें डिस्काउंट नहीं, मज़ा नहीं दे रहा है, इसमें 2 खरीदेंगे तो 1 और मिल रहा है हमें, तो यही ले जाइए, यही हमको अच्छा लग रहा है। तो आप लोग कहेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे 1 की छूट दे रहा है, कितने पर, 2 पर, कितने पर, 2 पर, तो 100 पर कितना देगा, तो ये हो जाएगा भाई लोग 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 50%, उतना ही भाई लोग, ये उतना ही है। तो आप चाहिए ले, फ़ायदा तो दुकानदार के होगा भाई लोग, आप इतना जान जाइए। दुकानदार भी बहुत चालाक होता है भाई, अपना घाटा कभी नहीं सहेगा वो। दिया गया है लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की 2 लगातार छूटें की जाती हैं। ये छूट दी गई है। मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदने गए हैं और कह रहा है कि भाई लोग आपको 1 डिस्काउंट नहीं, चलिए मैं आपको 2 डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 2 डिस्काउंट के बदले में आपको कहेगा चलिए ठीक है, आप 20% का डिस्काउंट ले लीजिए, आप 10% का डिस्काउंट ले लीजिए, 10% का डिस्काउंट ले लीजिए, तो कहेंगे चलिए ठीक है भाई दे दीजिए। तो अब आपको कहेगा कि बोल रहा है कि 2 लगातार छूट की, चाहे बोलेगा ना कि आप 2 छूट ले लीजिए, और एक और उसके पैसे की चाल समझिए पीछे की, और एक कहेगा कि आप या तो 2 डिस्काउंट ले लीजिए या तो आप 60% का डिस्काउंट ले लीजिए। तो कहेंगे ओ तेरी की 60% का डिस्काउंट नहीं, ये 2 डिस्काउंट वाला मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, मैं इसे ही लूँगा। तो आप क्या करते हैं, तो इसको निकालेंगे, सवाल को निकालिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है माइनस, आपको निकालने के लिए एक नया फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। 20 माइनस, जैसे डाटा लिखा गया है यहाँ पे, जितनी क्रमिक छूट दी जाएंगी सब लिख लीजिए, माइनस लिख लीजिए, -10 लिख लीजिए, अब जितना है प्लस लिखे, अब इसी को 20 × 10 बटा के 100, बस आप इतना ही करना है, जितना आपको दिया रहेगा। मान लीजिए यहाँ से 30 दिया होता है, यहाँ पे 20 दिया होता है, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं -30 -10, फिर यहाँ प्लस का 30 × -10, माइनस नहीं रखते भाई लोग। मेरी आवाज़ थोड़ा लड़फड़ा रही है भाई लोग, अभी पूरा अनुभव नहीं है बोलने का, लेकिन भाई लोग धीरे धीरे सुधर जाएगी, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो आप काटिए, इस 0 से ये 0 ये 0, ये दोनों 0 से 0 कट गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, -10 और -20 -30, ये प्लस है ना, प्लस ये तो 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 1 कम 2, प्लस का 2 और माइनस का 30, हमेशा प्लस वाला छोटा वाला घट जाएगा बड़े में से, तो माइनस के 30 में से 2 घट जाएगा, तो ये बच जाएगा
माइनस का 28, यानी 28% की आपको छूट दी गई है। 28% की छूट है भाई लोग। तो आप 28% वाला लेंगे कि 60% वाला लेंगे? तो भाई लोग आपको यही वाला सही पड़ेगा। ये 60 वाला मान लीजिए 60 वाला आप छोड़ देंगे, गलती कर देंगे वहाँ पे। ये 60 वाला लेना चाहिए आपको, ये वाला नहीं लेना चाहिए। आपको 2 छूट देकर आपको बेवकूफ़ बना देगा वो। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो तक लास्ट तक जुड़ने के लिए।